हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए एमडीसी पेपर जेंडर इक्वलिटी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि समाज में घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारतीय समाज में घरेलू हिंसा जो होती है उससे जुड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि घरेलू हिंसा क्या होता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसको दूर करने का तरीका क्या है, इससे सुरक्षित रहने का तरीका क्या है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, समाज में घरेलू हिंसा पर निबंध लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को और भी घुमा फिरा के दे सकता है कि भारतीय समाज में घरेलू हिंसा पर टिप्पणी लिखे या संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं घुमाने का, तो उस टाइप से भी घुमा सकता है। ठीक है, तो चलिए भारतीय समाज में जो घरेलू हिंसा होती है उसे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। घरेलू हिंसा समाज में एक गंभीर समस्या है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक शोषण किया जाता है। यह एक चक्र है जिसमें नियंत्रण और शक्ति शामिल होती है। घरेलू हिंसा किसी भी लिंग, उम्र या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के साथ हो सकती है। तो देखिए, यह जो घरेलू हिंसा है वह एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। ठीक है, जो कि हर व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चाहे वह अपने साथी हो, परिवार हो या फिर कोई भी सदस्य हो, उसके साथ शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से या फिर यौन या आर्थिक शोषण ये सब किया जा सकता है। ठीक है, ये घरेलू हिंसा जो है यह एक चक्र है जिसमें नियंत्रण और शक्ति शामिल होती है। ठीक है, इसमें शक्ति से भी लोग, यानी ज़्यादा शक्ति वाले होते हैं, तो वे भी अपने नियंत्रण में ले लेते हैं लोगों को और घरेलू हिंसा का शिकार बना लेते हैं। तो इस टाइप का है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं घरेलू हिंसा के प्रकार। घरेलू हिंसा भी कोई एक प्रकार का नहीं है। ठीक है, अनेक प्रकार के हैं। तो चलिए उसको जानते हैं। घरेलू हिंसा के प्रकार, पहला है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में देखिए, मारना, पीटना, लात मारना या किसी भी तरह की शारीरिक चोट पहुंचाना, ये सब आता है। ठीक है, जैसे आपके शरीर में कोई मार रहा है, पीट रहा है या फिर किसी भी तरह का चोट पहुंचाता है, तो वह शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आप लोग इसमें और भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट दिया गया है, तो पॉइंट आप लोग पॉइंट दीजिएगा और उसके अंदर और भी 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, और आगे देखिए, भावनात्मक हिंसा। भावनात्मक हिंसा अपमानित करना, डराना, धमकाना या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। ठीक है, ये सब आता है। अपमानित करना, किसी को डराना, धमकाना, ये सब होता है भावनात्मक हिंसा। यौन हिंसा, जबरदस्ती यौन संबंध बनाना या यौन उत्पीड़न करना, ये भी एक प्रकार का घरेलू हिंसा का प्रकार है। आगे है आर्थिक हिंसा। पैसा या संपत्ति को नियंत्रित करना या छीनना या काम करने से रोकना। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति, देखिए समाज में ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति यदि अच्छा काम कर रहे हो या फिर पैसा ज़्यादा कमा रहा हो, तो उसे भी लोग नियंत्रण में ले लेते हैं, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं और काम करना काम करने जो जाता है उसे भी जाना बंद करवा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्थिक हिंसा होती है, संपत्ति के चलते भी। अब आगे का पॉइंट है घरेलू हिंसा के प्रभाव। देखिए घरेलू हिंसा के प्रभाव क्या-क्या होती है वो दिया गया है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान में कमी। देखिए, यदि कोई भी आपको घरेलू हिंसा का शिकार बनाएँगे, तो आप क्या उसको सम्मान दीजिएगा या फिर उसका विरोध कीजिएगा? तो यही है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान में कमी आती है।
ये सब विश्वास उस पर विश्वास भी नहीं होगा और मानसिक रूप से लोग परेशान हो जाएँगे, ठीक है? ये सब होता है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलती है। तीसरा है, आगे देखिए, सामाजिक संबंधों में कठिनाई। अब सामाजिक संबंधों में क्या कठिनाई आती है देखिए, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, भले ही वे हिंसा का प्रत्यक्ष शिकार ना हो, ठीक है? बच्चों में जो है वह नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वह हिंसा के प्रत्यक्ष हो या ना हो। बच्चे भी सीख जाते हैं उन्हीं से, ठीक है, बड़े से ही। लंबे समय तक चलने वाले भावनात्मक आघात आदि। जब लंबे समय तक कोई हिंसा चलती है, तो उसमें तो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है? आगे है, घरेलू हिंसा से कैसे निपटें? जब आपके यहाँ भी घरेलू हिंसा हो रही है, तो उससे आप किस प्रकार से निपट सकते हैं, वह बताया गया है, ठीक है? तो सुरक्षा देखिए, यदि आप खतरे में हैं, तो सुरक्षित स्थान पर जाएँ और पुलिस या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से संपर्क करें। आप यदि सुरक्षा लेना चाहेंगे, तो हिंसा जहाँ हिंसा हो रही है, उस स्थान से आपको दूसरे स्थान में जहाँ सुरक्षित स्थान हो, वहाँ जाना पड़ेगा और आप वहाँ जाके कोई ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए, जो कि आपको भरोसेमंद हो या फिर पुलिस को भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है सुरक्षा का प्रकार और भी है, आगे देखिए। कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करें, जैसा कि सुरक्षा आदर्श या कानूनी सलाह, ठीक है? घरेलू हिंसा के लिए कानूनी सहायता भी प्रदान किया जाता है, क्योंकि यह कोई भी एक राज्य या कोई एक छोटा-मोटा समाज का बात नहीं है, यह पूरा भारत में, पूरे भारतीय समाज में यह प्रचलित है, जो कि होता ही होता है, ठीक है? इसलिए कानूनी सहायता भी प्रदान किया जाता है, जिसमें कि आप अ, ज़्यादा घरेलू हिंसा के शिकार हो गए हैं, तो कानूनी अ, उसमें कानूनी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? परामर्श, अब परामर्श क्या होता है देखिए, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं से सहायता लें, जो आपको भावनात्मक आघात से उबरने में मदद कर सकते हैं, ठीक है? वैसे-वैसे मनोवैज्ञानिक जो कि अच्छे-अच्छे बताते हैं और जो कि आपको मोटिवेशन देते हैं और जिस तरह से आपको भावनात्मक आघात से उबरने में आपको ये सलाह देते हैं, तो वे सब से आप लोग परामर्श ले सकते हैं, ठीक है? परामर्श यानी सलाह-विचार ले सकते हैं। आगे है जागरूकता, घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ और दूसरों को इसके बारे में शिक्षित करें। ये जागरूकता भी बढ़ाना है, क्योंकि जागरूकता नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? घरेलू हिंसा के बारे में आप लोग जागरूकता बढ़ाइए और दूसरे को इसके बारे में शिक्षित करें। अच्छे से बताइए कि इससे किस प्रकार से छुटकारा पाना है, क्या करना है, ये सब, ठीक है? आगे है शिकायत दर्ज करें। यदि आप घरेलू हिंसा के शिकार हैं, तो पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करें। देखिए, ये क्यों ऐसे पुलिस या सब बड़े अधिकारियों से शिकायत दर्ज करने का मौका मिल रहा है? क्योंकि यह छोटा-मोटा विवाद नहीं है, ठीक है? यह बहुत बड़ा विवाद है, घरेलू हिंसा। तो और ये पूरे भारत देश में होती है, इसीलिए सरकार ने इसे कानूनी सहायता भी दे दी है और ये सब जो प्रशासन है, ये सबसे भी सहायता ले सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, पुलिस से भी आप शिकायत कर सकते हैं और उससे जुड़े जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन सब से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है? आगे है मददगार बनें, आपको मददगार भी बनना है, किसी का मदद भी करना है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, जो घरेलू हिंसा का शिकार हो, तो उनकी मदद करें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने में मदद करें, ठीक है? आपको मदद करना है ऐसे व्यक्ति जिसे आप जानते हो कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हो गया है, तो उसका मदद करें, ठीक है? घरेलू हिंसा एक अपराध है और इसे सहन नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप
या आपके आसपास कोई घरेलू हिंसा के शिकार हैं तो कृपया मदद के लिए आगे बढ़ें, आगे जाएँ। तो यहाँ देखिए घरेलू हिंसा जो है वह एक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा अपराध है, कानूनी तौर पर यह एक अपराध है, ठीक है? तो आपको इसे सहन नहीं करना है, ठीक है? आप इसके खिलाफ जाइए और शिकायत दर्ज कीजिए प्रशासन में। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, जो कि ये हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, आप अपना नंबरों पर संपर्क कर अपना शिकायतें दर्ज भी करा सकते हैं। तो देखिए, एक नंबर ये है घरेलू अ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर, ठीक है? ये क्या है? तो देखिए 181 है, ठीक है? राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181, ठीक है? और आगे है महिला हेल्पलाइन नंबर, तो महिला हेल्पलाइन नंबर में आपको 1090 में कॉल करना है, ठीक है? और जब पुलिस को कीजिएगा तो पुलिस के पास आप लोगों को पता होगा कि कौन से नंबर में करना होता है, तो वह नंबर है 100, ठीक है? 100 100, तो ये है हेल्पलाइन नंबर। तो आप लोग इसमें अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सहायता ले सकते हैं, ठीक है? भारतीय समाज का जो घरेलू हिंसा है, वह इस प्रकार से है और यदि आप लोग का एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आए तो आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है? ये नहीं कि मैं जितना बताया हूँ उसी को बस लिखें, ये भी ज़रूरी नहीं है, अपने शब्दों में और लिखिए। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।